ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्या। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. 10वां अध्याय चल रहा है हमारा। हम 34 नंबर के श्लोक पे आए हैं। We will start chanting from 31 number, श्लोका number 31, chapter 10. पवना पवतामस्मि रामा शस्त्रभृतामहम् यशानां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्वाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः प्रायः दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् इति श्रीर्वाक्च नार्याम् युतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। So भगवान श्री कृष्ण इस 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। अर्थात जहाँ पे ऐश्वर्य है, सुंदरता है, बुद्धिमत्ता है, श्री है, वहां पे परमेश्वर का दर्शन करो। सृष्टि के ऐश्वर्यवान चीजों को देखते हुए आप उसमें श्री प्रभु को देखो। यह उपदेश, यह आदेश इस 10वें अध्याय में है। ये इसीलिए इसका नाम है विभूति योगो नाम। 34वां श्लोक देखेंगे, 34 नंबर का श्लोक। मृत्यु सर्वहरः च अहम् उद्भवः च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिः मेधा धृति क्षमा। तो भगवान कहते हैं मैं सर्वहर, सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ। उद्भवः च भविष्यताम्, उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु मैं हूँ। आई एम द रीजन फॉर समबडीज ग्रोथ। नारीणाम, स्त्रियों में अथवा स्त्रीलिंग में जो है वो कीर्ति, श्री, वाक, कितना हुआ? 3। स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, 7। टोटल 7 क्वालिटीज जो है वह मैं हूँ। अर्थात ये क्वालिटीज जिसके अंदर है उसमें तुम मुझे देखो, उनमें तुम मेरा दर्शन करो, ऐसा भगवान का यहाँ पे कहना है। तो इस तरह से ये 7 विभूति, इनर विभूति क्वालिटीज की, और मृत्यु और उद्भव, उन्नति, ये दोनों के बारे में भगवान कहते हैं आप उसमें मुझे देखो। मृत्यु में भगवान को देखना,
ये जबरदस्त वाक्य है, हम इसको देखेंगे। सीधे प्रवेश ही कर लेते हैं हम विषय में। हमें अपने ध्येय विषयों में किस प्रकार प्रभु को महसूस करना है, किस प्रकार उनका ध्यान करना है, ये प्रकरण को भगवान आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मृत्यु सर्वहरः च अहम्। सर्वहर माने सब कुछ हरण कर लेना। हेलो, अटेंशन रखना, नहीं तो नहीं समझेगा। जिसका लक्षण यह है कि सबका हरण कर लेना, वह मृत्यु मैं हूँ। हे अर्जुन, इस विश्व में संज्ञान में आने वाली जो भी चीजें हैं, माने हमें जो कुछ दिखता है, सुनते हैं, जो कुछ भी संज्ञान में आता है, वह जानने में आने वाली वस्तुओं में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं है। सब कुछ का नाश, अंत होता है। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसका अंत ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो, अर्थात जिसका हरण ना होता हो। इसमें मजेदार बात यह है, ये और ध्यान देना, माने हरण शब्द जो है, माने चले जाओ, हमारे पास से चले जाओ। उस स्थिति काल में भी होता है और प्रलय काल में भी होता है। माने जब हम जिंदा है तभी भी कुछ हरण हो जाता है, मृत्यु हुआ तभी तो हरण होता ही होता है। और इसे मृत्यु कहते हैं। भगवान कहते हैं, यह मृत्यु मैं हूँ, मृत्यु के रूप में तुम मुझे देखो। अभिप्राय यह हुआ कि जो हरण करता है, हेलो, उसका नाम मृत्यु है, और जिसका हरण होता है वह मानो मर जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो भाष्यकार यहाँ पे बहुत प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु द्विविधः, मृत्यु दो प्रकार के होते हैं। एक है धनादिहरः मृत्यु, दूसरा है प्राणहरः च। एक धन का हरण करने वाला और एक प्राण का हरण करने वाला, दोनों को मृत्यु शब्द से भगवान भाष्यकार इंट्रोड्यूस करते हैं। सो धनादि माने धन, और धन से प्राप्त होने वाली सब चीजें, घर, बिल्डिंग, गाड़ी, जो भी चीजें, सोना चांदी जो आपके तिजोरी में रहता है, या जो कुछ भी है, धन से प्राप्त होने वाली सभी चीजों का हरण जब होता है, तो भगवान कहते हैं वो मैं करने वाला हूँ। समझ में आया? ये गल्फ नहीं होगा, ये अंदर जाएगा नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये तो चोर ने हरण किया। भगवान कहते हैं अहम मृत्यु हूँ, मैं मृत्यु हूँ। और भगवान भाष्यकार कहते हैं, मृत्यु शब्द का अर्थ है धनादिहरः प्राणहरः। धन का हरण करने वाला भी मृत्यु है, मृत्यु कहलाता है, और प्राण को हरण करने वाला भी मृत्यु कहलाता है। परमात्मा मृत्यु है, माने परमात्मा ही हमारे पास से जो चीजें चली जाती है, जिसका हरण हो जाता है, जिसका लूट हो जाता है, तो वह भी प्रभु ही करता है। और प्राण का जब प्राण चला जाता है हमारे प्रिय व्यक्तियों का, वह भी प्रभु ही करते हैं, या किसी का भी। वो प्राण हर भी है, धनादि हर भी है। अब देखते हैं, ये थोड़ा गहरा है, इसलिए मैंने कहा था कि ये क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ये समझ ही नहीं है, अथवा कहो हम ये बात हमें गल्फ ही नहीं होगी इवन आफ्टर द क्लास, बट आपको चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि गीता जी में 10वें अध्याय में 34 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा है, मृत्यु अहम। आप देखो, पहला शब्द लेते हैं, धनादि हरः। ये धन जो चीज है, अथवा उससे प्राप्त होने वाली जो भी चीज है, वस्त्र है, घर है, सामान है,
गाड़ी है, जो भी सोना चांदी जो भी। तो धन प्रायः हर एक व्यक्ति को इष्ट होता है, प्रिय होता है, वांछित होता है, चाहता है इंसान कि मुझे धन मिले। परंतु धन का एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि उसका मोह हो जाता है, उसके अंदर व्यक्ति को मोह होता है, और इसीलिए जब उसका हरण हो जाता है तो आदमी टूट जाता है। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका धन का हरण न हुआ हो, माने पैसा ना हुआ हो, ये बात हो सकती है, बट पैसे से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का तो हरण हो ही जाता है। किसी का सोना चांदी ले जाते हैं, कहीं कुछ और बैंकरप्ट कहो, या आजकल ये जो सब ओटीपी मांग के जो पैसे अपने बैंक से निकाल देते हैं, माने जो भी होता है, तो ये सबके जीवन में किसी न किसी तरह से धनादि हर वाला मामला हो ही जाता है। ये अजीब सा विधान है कि ये सबका हरण होता ही है। कोई लापरवाह होता है इसलिए उसका हरण हो जाता है, धन का और वस्तुओं का। कुछ लोग सावधान होने के बाद भी चीजों का हरण हो जाता है, ये होता ही है। कितने भी आप सावधान रहो तभी कुछ न कुछ तो हो जाता है। तो भगवान का कहना यहाँ पे यह है, ऐसा जब भी तुम्हारे जीवन में होता है, कोई बुरी बुरी बात करके, मीठी मीठी बात करके कुछ ले गया अपने पास से, वापस दिया ही नहीं। तो पॉइंट इज दिस कि किसी भी तरह से आपकी चीज का हरण हुआ, आप समझो वो हरण करने वाला मैं ही था। हे भगवान, आप चीजों का हरण करने वाले, आप ऐसा करते हो। यस, और आपको कष्ट होगा, बेचैनी होगी, चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, टेंशन वरीज होगा, लेकिन आपको ये श्लोक याद रखना चाहिए कि यह जो चीज मेरे पास से गई है उसमें भगवान का हाथ है। ये परमेश्वर ही उस शक्ति के रूप में हमारी चीजों का हरण करके ले गए हैं। अब इसके पीछे का भगवान का जो लीला है, भगवान का जो इंटेंशन है, इसे हम देखेंगे। माने ऐसा नहीं कि भगवान किसी के द्वारा ये हमारी चीज चली गई तो हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। वी कैन डू ऑल द एक्शंस, वी कैन टेक ऑल द एक्शंस, लेकिन अंदर ये समझना है कि ये भगवान की लीला है, ये भगवान कुछ तो कर रहे हैं मेरे साथ। इसके लिए एक कथा बताती हूँ। ऐसे भी 10वां अध्याय में कथाएं बहुत आती है। एक बार अर्जुन और भगवान घूमने निकले थे और एक भक्त के घर गए। वो भक्त ने बड़ी सेवा की भगवान की, गाय का दूध दोहन करके भगवान को और अर्जुन को गरम गरम दूध पिलाया, कुछ नाश्ता दिया। जाते जाते भगवान ने कहा तेरी गाय मर जाए। क्या कहा? तेरी गाय मर जाए। उसकी गाय मर गई। आगे चले, किसी किसी एक व्यक्ति को कहा कुछ खाने को है तो दो, 12 बजे 12:30 बजे। उसने कहा निकल जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा तेरा धन भंडार खूब बढ़े, तेरा अन्न खूब बढ़े। मैंने उसको ये जिसने निकाल दिया उसको ये आशीर्वाद दिया, और जिसने दिया उसको वो आशीर्वाद दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब देखो, अब इसके पीछे का जो भगवान की जो लीलाएं होती है हमारे साथ, खास करके भगवान साधकों और भक्तों के साथ ज्यादा लीला करते हैं। बाकी के सामने भगवान ज्यादा देखते नहीं है, कहते हैं उनको घूमने दो, 84 लाख योनि में घूमते रहने दो, पशु पक्षी बैल सांप चिड़िया मछली, जो बनवाना है जो बनना है ये सारी योनियों में घूमने दो। लेकिन भगवान साधकों के साथ, अपने प्रिय भक्तों के साथ ये करते हैं। इसके पीछे का परमात्मा का उद्देश्य क्या है? और इसीलिए भगवान कहते हैं मृत्यु च अहम। इस सेंस में भगवान मृत्यु शब्द को बोल रहे हैं। हेलो, मैंने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट शब्द है, इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो इसे आप भी समझ के लेना, मैंने ये बातों को समझना।
हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, आप समझिएगा। अब आध्यात्मिकता इसमें क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कि वो जो व्यक्ति था वो टोटली गाय के ऊपर आश्रित भाव रखता था। ये गाय के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। उसका घर, उसका कारोबार उसके अंदर ही अटका हुआ था। तो परमात्मा ने सोचा कि है तो स्पिरिचुअल व्यक्ति, मेरा भजन करता है, लेकिन उसकी आश्रय बुद्धि जो है वो गाय में टिकी हुई है। यदि आप वेदांत के क्लास और मिशन वालों के क्लास अटेंड करेंगे या और कहीं ऐसे प्राउड व्याख्यान अटेंड करेंगे तो आपको समझेगा कि बुद्धिमत्ता से भी हम सुधर सकते हैं, बट बुद्धिमत्ता इतनी नहीं है तो भगवान कुछ लीलाएं करते हैं। बुद्धिमत्ता क्या है कि आश्रय भाव भगवान में रखो। गाय है, गाय दूध देती है, ठीक है, बट आश्रय भाव ये बहुत इंटरनल बात है, बहुत अंदर की बात है। मेरी डिपेंडेंसी कहाँ है, मेरे बेटे में है, मेरी बहू में है, मेरे पति में है, मेरी बेटी में है, जहां पर भी आपकी आपकी आश्रय बुद्धि, डिपेंडेंसी का भाव कहाँ है, ये भाव खाली शिफ्ट करना है परमात्मा के प्रति, तब फिर ये श्लोक की जरूरत नहीं है। बट भगवान मृत्यु बन के धनादि हरण क्यों करते हैं, इसके पीछे का रहस्य है कि भगवान कहते ये सुधरेगा नहीं, इसकी बुद्धि में शिफ्टिंग आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रवचन मनन चिंतन करता नहीं है, और इसीलिए उसको समझेगा नहीं कि उसकी आश्रय बुद्धि कहीं तो अटकी हुई है, और जब तक वहां अटकी हुई है यू आर सेफ, मतलब योर इग्नोरेंस इज सेफ। आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं, आप कितनी माला कर लो, कितनी सेवा कर लो, आश्रय बुद्धि परमात्मा में नहीं है तो साधना में आगे बढ़ना मुश्किल है। और इसीलिए हम लोग साधु बनते हैं, चाहे आश्रय बुद्धि अभी हमारी सेंटर में हो, मिशन में हो, बट डोंट थिंक कि हम लोग वहां पे कहीं पर भी आश्रय रख सकते हैं, आश्रय बुद्धि रख सकते हैं। जो साधु बनता है वो समझता है कि इस दुनिया में कहीं पर भी कोई भरोसा करने जैसा नहीं है। कुछ भी, मेरे पास पैसा है, बल है, आरोग्य है, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, सब कुछ है, बट कहीं पर भी वास्तव में भरोसा करने लायक इस दुनिया में कुछ नहीं। कब क्या हो जाता है किसको पता है, कब संबंध बिगड़ जाता है, कब व्यक्ति दूर हो जाती है, नेवर नो, कब चीजें चली जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, तो किसी का भी भरोसा करने जैसा नहीं है। इसलिए साधु बनने वाला व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर आश्रय बुद्धि रख के जी रहा होता है। यदि वो नहीं है तो फिर वो साधु नहीं है। सो यदि आप भ्रष्ट है तो भी आपको ये श्लोक के द्वारा, श्लोक के इस छोटे टुकड़े के द्वारा ये पक्का कर लेना है कि मृत्यु सर्वहरश्च। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूं, माने भगवान ही है जो चीजों का हरण करते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप उधर डिपेंडेंट मत रहो, उधर डिपेंडेंट मत रहो, उधर भरोसा मत रखो, आप संबंध रखो, आप व्यवहार करो, बट जो भरोसा वाली बात है, जो आश्रय बुद्धि है, आश्रय बुद्धि समझता है ना, वही मेरा आश्रय, उसको चिपक के मैं रहता हूँ, उसके बिना मेरा जीवन मुश्किल है। ये जब आ जाता है आपके अंदर तो भगवान कहते हैं उसको मैं हटाता हूँ, धीरे से मैं उसको सरका लेता हूँ, तब जाके हम कहते भगवान आप ही मेरे सब कुछ है। आए सो इससे अच्छा है हम सयाने बन जावे, हम वाइस बन जावे, हम बुद्धिमान बन जावे, और व्यवहार सबसे करो, प्यार सबसे करो, उपयोग करो, आप उनको मदद करो, सेवा करो, सब कुछ करो, बट उसको फाइनल सरेंडरिंग जो है वो वहां मत करो, उधर सरेंडर नहीं करना है। सरेंडर आश्रय तो भगवान का ही लेना, ये मूल बात है। सो और भगवान ने उसको क्यों कहा कि तेरा बढ़े, क्योंकि भगवान कहते जाने दो, ये तो वैसे भी मेरी शरण में आने वाला नहीं है, तो घूमने फिरने दो 84 लाख योनि में। तो इसीलिए जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम जीवन में घटने वाली हर घटना, चाहे अपमान होवे, चाहे धन मिले, चाहे कुछ भी होवे, जीवन में घटने वाली हर घटना में हम जब उसका हाथ देख लेते हैं, उस परमात्मा का संकल्प देख लेते हैं,
ये उनका निश्चय है और ये उन्होंने करवाया है। ये तो जगत तो निमित्त बना है, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति निमित्त है। ऐसा जब हम समझ लेते हैं तब हम आध्यात्मिक कहलाने के लिए योग्य है। 10 माला करके या पूजा पाठ करके या थोड़ी सेवा करके हम स्पिरिचुअल बन गए, ये ठीक है, ऊपर ऊपर से ठीक है, बट इनर शिफ्टिंग, इनर अंडरस्टैंडिंग जब तक स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्लियर नहीं है, वी आर नॉट साधकास, वी आर नॉट इन रियल सेंस, वी आर नॉट साधकास। हम जिए जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं लोग, एक आधा इधर लेक्चर अटेंड कर दिया, एक आधा इधर कर दिया, इधर माला कर दी, उधर मंदिर में चले गए, सब चीजें ठीक है, इट विल कीप यू एटलीस्ट इन अ ट्रैक, बट ये शिफ्टिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर। इसीलिए जब मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होती है, वो सिचुएशन को या धनादि हरा वस्तुएं मेरे पास से जो मुझे प्रिय है दूर हो जाती है, उसको दूसरे एंगल से देखता है। साधक जो है वो उसको परमात्मा का हस्तक्षेप देखता है, परमात्मा का संकल्प से ये हुआ, ऐसा समझता है। देखिए एग्जाम्पल देती हूँ। महाराज परीक्षित, सबको पता है, भागवत जी के मेन कैरेक्टर है सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी। जब उनको श्राप मिला तो भगवान को उन्होंने बीच में लाया और घटना को देखा, तब उनके चित्त पर अलग प्रभाव हुआ और उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का निश्चय किया और सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। आप सच्चे दिल से कुछ मांगिए, वहां पे वो चीज प्रकट होती है। परमात्मा का ये कानून है और वो आपको जरूरत है तब भगवान उसे दे देते हैं। यदि कोई मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी राजा होता तो क्या करता था, वो ब्राह्मण पुत्र को ही फांसी चढ़वा देता था, उसको ही दंड देता था कि मैंने ऐसी गलती तो की नहीं, तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। बट परीक्षित महाराज ने जगत को नहीं देखा, परमात्मा को देखा। हम जगत को देखते कि अच्छा इसका मैंने पहले कुछ बिगाड़ा था, हाँ वो आज बदला ले रहा है। हाँ, अच्छा ये व्यक्ति चोर थी, मुझे बोला था बट मैंने उसके प्रति ध्यान नहीं दिया तो मेरा पैसा चला गया, वस्तु मेरी चली गई। हम जगत के परिस्थिति व्यक्तियों के प्रति दृष्टि रखते हैं, यदि हमारी दृष्टि शिफ्ट हो जाए, परमात्मा के प्रति हो जाए, तो हमारा निर्णय जो होगा, हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शन होगा, वो अलग तरह का। कितने सारे एग्जाम्पल भागवत जी में, रामायण में मिलते हैं। रामचरितमानस में आता है नारद जी के बारे में। दासी पुत्र थे, उनकी माँ को सर्प ने डंस लिया, मर गई। एक गाय थी, वो भी मर गई। अब नारद जी विचलित नहीं हुए, उन्होंने सोचा, वैसे उनकी माँ साधु संतों की सेवा करती थी, उन्होंने सोचा कि भगवान चाहते हैं, इसलिए कुछ और चाहते हैं। उन्होंने साधुओं से, गुरुजनों से बातें की, चर्चा की, उपदेश लिया और उन्हें समझ में आया कि भगवान मुझे और विरक्त बनाना चाहते हैं। अभी तो साधु संतों के साथ माँ रहती थी तो वो भी रहते थे, बट और भगवान मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या किया और अगले जन्म में, पहले तो एक बच्चा था एक माँ का, अगले जन्म में भी देवर्षि नारद के रूप में उनका जन्म आया। जब हम ईश्वर को बीच में लाते हैं, हर सिचुएशन में, एक झगड़ा हुआ तभी भी, एक आर्ग्यूमेंट हुई, एक वस्तु खो गई, एक वस्तु चली गई, एक संबंध उजड़ गया, हम परमात्मा को बीच में लाएंगे तो समझेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था, या हमारे कर्म का फल समझो या जो भी समझो, पर ईश्वर ने जो किया है उसमें कुछ अर्थ है, कुछ मीनिंग है। सो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है समझिए, भागवत जी भी प्रमाण ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है, भगवान सबके साथ ऐसा नहीं करते हैं। कुछ मेरा चला गया, कुछ मेरा नुकसान हुआ, कुछ संबंध बिगड़ा, कुछ हुआ, भगवान सबके साथ ऐसा नहीं करते। जो धन का लोभी है उसको बहुत धन दे देते हैं,
बट जो विरक्त है उसकी विरक्ति में थोड़ा सा उसका आश्रय बुद्धि धन में है, तो भगवान उसका बैंक में पैसा है उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ करा देते, ताकि फिर वो भगवान के सिवा कहीं भरोसा ही, कहीं आश्रय बुद्धि ना रखे। सो जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसका धन भगवान नहीं चुराते। और मजेदार बात तो ये है कि लोग कहते अरे इतनी भक्ति करता है, इतनी साधना, उसका ही ऐसा हो गया। हाँ भैया उसका ही होगा, तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुम तो अभी डूबे हुए हो। ये तो हाथ बाहर निकाला है भगवान, मेरा तारण, आप तारणहार हो, मुझे बाहर निकालो इस संसार के कीचड़ से, तब जाके भगवान कुछ उसके साथ लीलाएं करते हैं। सो भगवान की हर लीला का उद्देश्य, हरिओम, हेलो, समझ ले कि मनुष्य का मन परमात्मा के साथ जुड़े, वह परमात्मा की ओर मुड़े, उसमें लग जावे, यही भगवान की हर लीला का उद्देश्य होता है। इतनी सूदिंग बात है, इतना सूदिंग देता है मन को कि हाँ ऐसा है। हम तो देखते ही नहीं है, अपसेट हो जाते हैं। सो देखिए भगवान बहुत महान है, बहुत बुद्धिमान है। वो धन, जो धन का लोभी है, जो भक्त नहीं है, उसको बहुत धन देगा, क्योंकि एक ना एक दिन उसको लगेगा अरे यार मैं इतना तो मेहनत नहीं करता बट मेरे पास बहुत आ गया। तो किसने दिया? तो कोई ऐसी शक्ति है जिसे ईश्वर कहते हैं, फिर वो ईश्वर का आभार मानता है और धीरे से ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। तो धन हरण करने से भी ईश्वर, अपना उद्देश्य उसका वही है परमेश्वर का कि मेरी ओर मुड़े, और वो धन के लोभी को धन दिया तो भी उद्देश्य यही है कि मेरी ओर मुड़े, और दोनों तरह से उद्देश्य पूरा होता है। सो आप तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वरतर सब, भगवान के जितने भी भक्त है, आर्त है, ज्ञानी है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, अर्थार्थी माने धन का लोभी, बहुत चाहिए बहुत चाहिए, सबको भगवान कुछ न कुछ ट्रिक्स करके, कुछ न कुछ युक्तियों के द्वारा अपनी ओर मोड़ते हैं। बट ये धनादि हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे जीवन से कुछ चीजों को दूर कर देते हैं, इसमें कुछ उद्देश्य है। तो आश्रय बुद्धि, मूल ये मृत्यु च अहम, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वह है आश्रय बुद्धि। यदि आपकी आश्रय बुद्धि परमात्मा में नहीं है, शरणागति का भाव अभी तक ठीक ठीक बना नहीं है, ओ आई एम एट योर फीट, मैं आपकी शरण में हूँ, आई एम सरेंडर्ड एट माई भगवान, बट तेरा अंदर झांक तो भैया, थोड़ा सा झांक, तेरी डिपेंडेंसी तो तेरे बेटे पे है या भगवान पे है। बेटे को निमित्त बनाओ, डॉक्टर को निमित्त बनाओ, लॉयर को निमित्त बनाओ, दे आर ऑल निमित्त, बट डॉक्टर के पास जाते हुए भी प्रभु आप इसके द्वारा मुझे ठीक कर रहे हैं, आप इस लॉयर के द्वारा मेरा काम करेंगे। आश्रय बुद्धि, अटेंशन, द फोकस शुड बी टुवर्ड्स भगवान, दैट इज द, दिस होल वर्ल्ड इज लाइक अ पोस्टमैन। मैं हमेशा ये कर्मयोग के संदर्भ में कहती रहती हूँ, जैसे पोस्टमैन कुछ अच्छा न्यूज लाता है तो एकदम से उसको पेड़े का बॉक्स नहीं देते हैं, बुरा न्यूज लाता है तो डंडा नहीं मारते हैं। पोस्टमैन इज अ पोस्टमैन। भेजने वाला जो है उधर हमारा राग जाता है, या अटैचमेंट जाता है, माने खुशियां जाती है, या जहाँ से दुख की बात में मिली वहां पे एक मन जाता है, माने भेजने वाले के प्रति अटेंशन जाते। तो यहाँ पे ये जगत भी एक पोस्टमैन है, वो हमें जो भेजता है, जो देता है, वो भेजने वाले के प्रति आप नजर डाल दो, तो मृत्यु च अहम सर्व, मृत्यु सर्व हरम च अहम, ये वाक्य आपको सद जाएगा। गीता का यह श्लोक का ये छोटा टुकड़ा आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। परमात्मा में आश्रय बुद्धि दृढ़ होवे, इसके लिए मिलीमीटर बाय मिलीमीटर रोज हमें साधना, प्रयत्न, इंट्रोस्पेक्शन, अंदर हमें ऑटो सजेशन देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ये सह नहीं पाते हैं कि मेरा जो भक्त है, जो मुझे बहुत प्यार करता है, साधना करता है, उसकी आश्रय बुद्धि जगत के पदार्थों में बनी रहे, ये भगवान नहीं चाहते।
ये बात बिल्कुल सच है और इसे हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम साधक बनेंगे। तो भगवान अपने साधक को योग्य बनाने के लिए, उसकी योग्यता का संवर्धन करने के लिए ये उसका हरण करते हैं, ये लीला करते हैं। क्योंकि गलती से भी अभी साधक है ना कहीं उसकी आश्रय बुद्धि हो जाती है, कहीं ना कहीं वो चिपक जाता है। और मजेदार बात ये है कि वहां से उसको चोटें भी आती है। यहाँ तुम्हारा अटैचमेंट है ना, यहाँ आश्रय बुद्धि है ना, वहां से चोटें आती है, थपेड़े आते हैं, मार खाते हो वहां से, फिर भी वो आश्रय बुद्धि, वहां से डिपेंडेंसी, भरोसा वहां से टूटता नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा पहले भरोसा रखो, फिर मेरे भरोसा के संदर्भ में निमित्त बनाओ उसे। सो भगवान वहां के आश्रय भाव तोड़ देते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने मेरा जीवन बिगाड़ डाला, मेरा ये नुकसान कर डाला। देखो कितनी समझ में कितनी हमारी गलत फहमियां है। सो मूल बात उतनी ही है। आप जितने भी साधु संतों को देखेंगे, वर्णाबाई करके अभी तक हमारा जो एक ग्रुप चलता है, जहाँ पे बहुत अच्छे वीडियोस या कुछ व्हाट्सएप आते हैं। किसी ने वर्णाबाई का दिया था, महाराष्ट्र में वर्णाबाई करके हो गई, छोटी उम्र में विधवा हो गई, बाद में बहुत महान संत हो गई। तो जो भगवान ने जीवन में किया, कहीं ना कहीं कुछ तो भगवान हरण कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत योग्यता होगी, इसलिए भगवान उनको हरण कर लेते हैं वो चीज का, जहाँ पे वो डिपेंडेंट थी शादी करके छोटी उम्र में। बाद में वो समर्थ रामदास की भक्त हो गई और बहुत महान हो गई, उनकी समाधि भी है और बहुत पूजनीय बन गई। सो आगे बढ़ते हैं, यही बात को मैं आज तो ठीक से हम समझेंगे। सो अब हम उसका एक और एंगल देखते हैं। ये संसार परमात्मा का महाविश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। द वर्ल्ड इज नथिंग बट ए यूनिवर्सिटी वेयर वी कैन लर्न ए लॉट्स ऑफ थिंग्स। स्वामी शरणानंद जी करके बहुत महान संत हो गए। वे कहते हैं, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, हरिओम, हेलो, बहुत महावाक्य जैसा वाक्य है। वे कहते हैं, और आप इस बातों को मनन करना, चिंतन करना, इसको चकासना, माने उसको जस्टिफाई करना कि यस दिस इज राइट और नॉट राइट, जो भी है। ये कहते हैं, जीवन में सभी मनुष्यों के साथ ऐसा होता है कि उनके कुछ संकल्प ही पूरे होते हैं, कुछ संकल्प पूरे नहीं होते हैं। मतलब जीवन में किसी मनुष्य का ऐसा नहीं है कि सारे संकल्प उसके पूरे हुए, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका एक भी संकल्प पूरा ना हुआ हो। समझ में आ रही है बात? सच लगता है ये बात कि कोई ऐसा नहीं कि जिसका कुछ भी इच्छा पूरी ना हुई, और ऐसा भी कोई नहीं कि जिसकी सभी इच्छाएं पूरी। चाहे लोग बोलते हैं कि हमारा तो सब इच्छा पूरा हो गया, बट कहीं ना कुछ रहता ही है। क्योंकि वो, यदि आपने बोल दिया बोर होता है, यदि आपने बोल दिया कि इतना हो जाता तो ठीक हो जाता, बाकी सब तो सब मेरा सब कुछ इच्छा पूरा, बट इतना मतलब हो गया ना। तो ये स्वामी शरणानंद जी की ये बात हम याद रखें, तो भगवान का ये शब्द मृत्यु च सर्वहरः अहम, ये समझ में आएगा। अब थोड़ा इसके साथ ही और मैं थोड़ा एनालिसिस करती हूँ, थोड़ा सा है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ संकल्प पूरे हो जाते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं भगवान पूरी कर देते हैं? ये क्यों होता है? क्योंकि ये आंसर, हरिओम, आपको जचेगा नहीं जचेगा मुझे नहीं पता, बट हम तो चिंतन मनन करके हमें तो जच गया है। जब हम अंदर देखते हैं अपने अंदर, तो ये आंसर जो स्वामी जी दे रहे हैं तो जच गया है। संकल्प इसलिए भगवान पूरे करते हैं क्योंकि वो जब पूरे होते हैं उसके बाद जैसी तृप्ति की आशा होती है वैसी तृप्ति नहीं मिलती। मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास होवे, अच्छी डिग्री प्राप्त करे, अमेरिका जावे, यूएस कहाँ पर भी, यूके कहाँ पर भी जावे, अच्छा जॉब मिले, आपकी आशा पूरी हो गई सब। उसके बाद
और बड़ा बने, है ना। तृप्ति जो आपको चाहिए वो तृप्ति 100% आती ही नहीं है। तो अनुभूति तृप्ति की आपको होती ही नहीं, कुछ अतृप्ति उसके पीछे रह ही जाती है। अब दोनों का जोड़ी अच्छा है, दोनों में प्यार बहुत है, बेटा बहू में, बच्चा नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तृप्ति। तो वे संकल्प इसलिए पूरे होते हैं कि संकल्प के पूरे होने की स्थिति को आप एनालाइज करो और उसकी सीमा को भी जानो, उसके खोखलेपन को भी पहचानो, क्योंकि वो यदि सच में श्रेष्ठ होती तो उसके बाद अतृप्ति आती ही नहीं किसी प्रकार की। बट यहाँ तो अतृप्ति, वो इच्छा पूरी होने के बाद भी उसके संदर्भ में और इच्छा जन्म ले लेती है, मतलब खोखलापन है। तो और मजेदार बात कहूँ, ये हम सबका अनुभव है, आप देखना अपने कि उस व्यक्ति को, माने हमें यह बोध होता है कि ये इच्छा पूरी तो हुई, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। होता है, शादी नहीं होती, शादी नहीं होती, शादी हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, अब उसके बाद आगे चल रहा है गाड़ी, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ऐसा नहीं होता है। माने एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, ये होता है, माने ढाक के तीन पात ही वही के वही रहते हैं। सो ये सत्य है, ये सच्चाई है जीवन की। और इसीलिए जब कुछ चीज चली जाती है या कुछ चीज आती है, उसमें हमें परमात्मा का हाथ देखने से, उसका हस्तक्षेप देखने से हमारे चित्त में ना बहुत मद आएगा, अभिमान आएगा, ना डिप्रेशन आएगा, ना उदासीनता आएगी, वी विल बी जस्ट फाइन। सो तब जाकर, जब ऐसी स्थिति आएगी, तब जाकर ये माइंड, ये मन सोचने लगेगा कि जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या। ये इच्छाओं की पूर्ति करते रहना और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या यही उद्देश्य है जीवन का? नहीं। तो अभी तो आपको अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा। तो क्या है जीवन का उद्देश्य? तो जीवन का उद्देश्य, स्वामी शरणानंद जी महाराज जिन्होंने ये बातें कही है कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं कि एक भी इच्छा पूरी होती, वे कहते हैं असली जीवन तो है इच्छा राहित्य। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। इस श्लोक में यहाँ पे जाता है, प्रजहाति यदा कामान, कौन स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन सर्वोत्कृष्ट आनंद, परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है, जिसके जीवन से इच्छाएं समाप्त हो। प्रजहाति यदा कामान, कामान माने कामनाएं, प्रजहाति माने छोड़ देना। तो संकल्प शून्य जीवन, इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे संकल्प शून्य जीवन। हरिओम। आप ऐसा कहते हो, लेकिन संकल्प के बिना, इच्छाओं के बिना जिए कैसे हम? बताते हैं, हमारे आचार्य लोग, संत लोगों ने बताया है कि इसका अर्थ यह हुआ। स्वामी शरणानंद जी महाराज स्वयं कहते कि इसका अर्थ यह है, आप दूसरे के संकल्प से प्रवृत्ति कीजिए, माने अपना संकल्प न हो, मेरे लिए, मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैं कुछ करूं, ऐसा न होवे। इस संस्था को कुछ चाहिए, ये संस्था में गुरुजनों ने आदेश किया है गीता चैंटिंग कंपटीशन करो, इसलिए हमें करना है, मेरा खुद का संकल्प नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स जब वे कहते हैं दूसरों का, माने ये धर्म गुरुओं का संकल्प है कि गीता का प्रचार होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का संकल्प है घर घर में गीता। तो उनके संकल्प को पूरा करने के लिए जब हम करते हैं काम, तो फिर उसमें बढ़िया होवे या कुछ कमी रह जावे, कुछ कम होवे, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आया अपना है तो हो, या तो तार के झाड़ पे चढ़ जाएंगे या फिर पूरा कुएं में गिर जाएंगे, ऐसी हालत हो जाती है। सो दूसरों का संकल्प, माने बड़ों का संकल्प है, समाज का संकल्प है, आपकी श्रद्धा समाज में है, सोशल वर्क में है, तो वो करो, उसके अनुसार काम करो। तो क्या होगा, आपके जीवन में निसंकल्पता धीरे धीरे
आएगी और उसके कारण आपका चित्त शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा और फिर आपके अंदर ये समझ, ये बुद्धि स्थिर होगी कि हर चीज परमात्मा की इच्छा से होती है। इसलिए धनादि हर कुछ परिस्थिति ऊपर नीचे हुई, कुछ चला गया, कुछ लूटा गया, कुछ हरण हो गया, संबंध थोड़ा ये हो गया। ऑफकोर्स अपने बोलने से संबंध बिगड़ता है तो विचार करना है, बट अपना कोई दोष नहीं, वो संबंध सामने वाले ने तोड़ डाला तो ठीक है, ईश्वर का इच्छा है। तो ईश्वर में संकल्प श्रद्धा है तो ईश्वर का संकल्प जो है वो करो। ईश्वर का संकल्प तो एक ही है, ये सृष्टि को सुंदर बनाए रखो। ईश्वर तो यही चाहते हैं। जो पूज्य गुरुदेव ने हमको मंत्र दिया है, गिव मैक्सिमम, माने चिन्मय मिशन का जो मोटो है, गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम, यही ईश्वर का भी संकल्प है। तो यही दिव्य जीवन है और यही बात हमें तब समझेगी जब हम ये समझेंगे मृत्यु सर्वहरण च अहम्, मैं ही सब हरण करने वाला हूँ, इसे मृत्यु नाम से पुकारते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि आप इस बात को जब समझेंगे तो आपको ये कन्विक्शन होगा कि अरे ये जो हुआ उसमें वास्तव में इनफैक्ट इन रियलिटी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाभ ही हुआ, ऐसा आपको समझेगा। अब ये समझने के लिए तो बहुत सत्संग करना पड़ेगा, गुरुजनों का साथ लेना पड़ेगा। तो एक बार गीता पढ़ लिया, एक बार उपनिषद सुन लिया तो नहीं होगा। अखंड रोज 1 घंटा, मैं सच में कहती हूँ, रोज 1 घंटा सत्संग तो करना ही चाहिए। माने आप प्रवचन सुनो इस तरह से, या ऑफलाइन सुनो, या फिर आप पढ़ के डिस्कस करो, बट कुछ ना कुछ 1 घंटा शास्त्र के साथ बिताना चाहिए। इसलिए भगवान रुद्र में कहते स्तेना नाम पतये नमः, रुद्र में कहते हैं स्तेन माने चोर, स्तेना नाम पतये नमः, शिव भगवान को चोरों का चोर कहते हैं, चोरों का राजा कहते हैं। देखो क्यों, क्योंकि वो हमारा हरण कर लेता है। ओ बाप रे, कल से रुद्राभिषेक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये भगवान बहुत महान, परमेश्वर को समझना कोई एक इंसान को नहीं समझ सकते, आप पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझ सकते, माँ बच्चे को नहीं, बच्चा माँ को नहीं समझ सकते हैं। तो परमात्मा को समझना है तो बहुत शास्त्र चिंतन मनन करना पड़ेगा। सो भगवान भी जबरदस्त है। वो नोलिया क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, तो नोलिया बोलते हैं। वो सांप की कहानी है कि वो उसको मुंह में रखता है, ना बाहर निकलता है ना निगलता है। ऐसी हमारी स्थिति है, ना हम इस संसार से बाहर, यानी साधक की यही स्थिति है, ना बाहर निकल सकता है ना अंदर एंजॉय कर सकता है। पर ठीक है, भगवान एक न एक दिन बाहर खींच के निकाल ही देंगे या निकल ही जाएंगे। कुछ ना कुछ तो भगवान करेंगे जिससे हम भगवान के बन जाएंगे। और मैं सच कहती हूँ, भगवान का हो जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब व्यवहार में करो मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी हो, ये सब बातें करो, बट अंदर से समझो कि मैं केवल उनका हूँ और वे मेरे हैं, परमेश्वर। सो धनादि हरह च प्राण हरह च, डरना नहीं, प्राण हरण तो टेरिबल घटना है, ये टेरिबल घटना है। ऐसे तो हम रोज टीवी में भी देखते हैं, रास्ते में भी देखते हैं, और हमारा तो ये चिन्मय मिशन थाने का सेंटर तो ऋतु एनक्लेव में ऐसे है कि रास्ते से 5 मिनट में एम्बुलेंस जाती है। तो प्राण हरा शब्द तो याद आ ही जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे धन व्यक्ति का अति प्रिय होता है, ऐसे उसमें उसका मोह होता है, ऐसे प्राण भी व्यक्ति का अति प्रिय होता है, और प्राण में भी व्यक्ति का मोह होता है। इसीलिए बीमार पड़ने से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों, प्राण न चला जाए। सो भगवान कहते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। भगवान कहते हैं मानो धन का हरण करा के वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब
अच्छी परिस्थिति चली गई है, बुरी परिस्थिति आई तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति एक्सेट्रा और धन का हरण करा के यह बताते हैं कि तुम इन छोटी छोटी साधारण चीजों से दुखी होते हो, लेकिन तुम्हारे जिसमें बहुत ममता है, मोह है, उस प्राण को एक दिन मैं हरण कर लूंगा। इसीलिए तुम सावधानी से जियो। तुम ये याद रखो कि एक दिन प्राण हरण होने वाला है, जब जो सबसे बड़ी चीज है, तो ये छोटी मोटी चीजों का क्या, जिसे मैं साथ में ले जाने वाला नहीं। तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं कि आप पुलिस में कंप्लेन ना करो, एफआईआर ना करो, ये बातें नहीं है, बट अंदर से यदि ये समझ लिया तो आप अपनी कार्यवाही करो, लेकिन मन स्वस्थ रहेगा। सो एक न एक दिन हमारा ही अंत होने वाला है। तो भगवान कहते अहम सर्वहरः मृत्यु। तो मृत्यु शब्द का अर्थ है चीजों का हरण हो जाना। मृत्यु माने हम क्या समझते थे, शरीर से निकल जाना है ना, और जन्म माने किसी शरीर में आ जाना और बच्चा के रूप में जन्म होना, गर्भधारण करना और जन्म होना, इसको हम, और फिर वो शरीर छोड़ देना, उसको हम मृत्यु समझते थे। भगवान ने वाइडर अर्थ में, और भाष्यकार ही इस अर्थ को खोला है, ये तो हम हिम्मत नहीं करेंगे कुछ भी अर्थ बनाने की। भाष्यकार शंकराचार्य जी स्वयं लिखा है मृत्यु द्विविध, मृत्यु दो प्रकार का, धनादिहर, प्राणहर। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा ये सुंदर सुंदर मोर पंख वाला बांसुरी वाला रूप, केवल उसे ही मत देखो, मृत्यु को भी मुझ में देखो, माने मृत्यु में भी मुझे देखो। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं, मैं साक्षात काल रूप हूँ, मृत्यु रूप हूँ। तो जब मृत्यु आती है तो प्रभु आए हैं, इस तरह से समझना है। और इसीलिए जिसमें जीवन में बहुत अच्छे काम किए, कृतार्थ है जो, वे कहते हैं आए प्रभु चलो, आई एम रेडी, आई कैन कम विथ यू। बाकी के लोग कहते हैं थोड़ा टाइम और रहने दो ना भगवान, बट थोड़ा टाइम तो और रहेगा तो भी तो तृप्त होने वाला है क्या, फिर थोड़ा टाइम, तो इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए तात्पर्य यह है, मृत्यु शब्द को समझे, और जो कुछ भी जीवन में हरण होता है, लूट जाते हैं हमारा कुछ, कोई हमारी परिस्थिति को कोई बिगाड़ डालता है, और हम कहते हैं देखो हमारे ट्रांसफर करा दिए व्यक्ति ने, कितना अच्छा था, वो ऑफिस अच्छी थी, वो आश्रम अच्छा था, वो जगह अच्छी थी, लेकिन देखो क्या करा डाला। और व्यक्ति को ही कोसते हुए, उसे दुश्मनी करते हुए जिंदगी भर हम बिता देते हैं। नहीं, परमात्मा को देखो, उसका हाथ देखो। सो भगवान ने मृत्यु शब्द के साथ सर्वहर शब्द लिख लिया है, माने सब कुछ जो भी हरण होता है वो मृत्यु सेंस में है, और वो परमात्मा है, ऐसा देखना। ये इस शब्द का, इस टुकड़े का अर्थ है। और कहीं और भी अर्थ दिया है कि महाप्रलय में परमात्मा सब कुछ हरण कर लेता है, और इसलिए उनका नाम सर्वहर है। और एक दो बात, टाइम तो बहुत जा रहा है, एक बात देख लेते हैं जो बहुत समझ, बहुत आप कॉन्सोलेशन देगी। कि जो हरण करने की सामर्थ्य है किसी की, तो वो परमात्मा की है। क्योंकि जब मृत्यु भी परमात्मा का रूप ही है। जब मृत्यु आती है तो इंसान की सारी चिंताएं, कौन ऐसा है इस दुनिया में जिसको वरीज नहीं, चिंता नहीं, जिसको मोह नहीं है, जिसको भय नहीं है। तो जब मृत्यु होती है तो इन सब का अंत आ जाता है। चिंता मोह मिटाने की सामर्थ्य मृत्यु में है। इन दैट सेंस हम देखें तो हम कहेंगे कि चलो भगवान इस रूप में आए हैं। सो मृत्यु सर्वहरः चाहम्। आगे बढ़ जाते हैं। उद्भवः च भविष्यताम्। भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति है, उसका उद्भव होता है, माने उन्नति होती है, तो उसका कारण मैं हूँ। ये बहुत गहरा वाक्य है। हेलो, अत्यंत गहरा वाक्य है। उन्नति का कारण भगवान है। अच्छा, तो मेरी उन्नति नहीं हो रही है तो भगवान ही कारण है, ऐसा नहीं समझना है। मतलब कि उत्कर्ष की प्राप्ति के योग्य जब हम बनना शुरू करते हैं, मैं
सेकंड टाइम बोलती हूँ, जब हम उन्नति के लिए योग्य बनने की मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब भगवान उस योग्यता को देकर, उस योग्यता की कदर करके हमारी उन्नति कराते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करना है, आपको उन्नति के योग्य बनने के लिए प्रयत्न करना है। मैंने मुझे ग्रेट भक्त बनना है, ग्रेट भक्त बनना है, बट उसके लिए क्या करना है? ये शरणागति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ाना है, जप तप वैल्यू सिस्टम को बढ़ाना है, ये तुम करो, तो फिर भगवान तुम्हें एक न एक दिन उस अभ्युदय, उस उन्नति के शिखर पर बिठा देंगे। जो भी इस दुनिया में सेलिब्रिटीज बोलते हैं आप लोग या महापुरुष बोलते हैं, जो भी ऊपर उठा है, संगीतकार के रूप में, कल जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया, बट वो तबला वादक के रूप में कितना महान बन गया। ये कोई साधना है, ये अपनी योग्यता, खुद उन्नति नहीं कर सकते हैं, वे योग्यता को अर्जन करने के लिए अथाक पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ईश्वर की शरण भी लेते हैं। चलो, ये बात में तो मेरा बहुत कन्विक्शन है कि जो भी बड़ा बनता है वो केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं बनता है, कहीं ना कहीं ईश्वर के, चाहे उसे खुदा बोलो, चाहे उसे ईशा बोलो, ईशा मसीह, कुछ भी बोलो आप, चाहे एक वटवृक्ष, चाहे एक अग्नि, जिसकी आप आराधना करो, बट जिसमें आपकी श्रद्धा है, उसकी कृपा का आह्वान होता है और अपना पुरुषार्थ होता है, तब जाके व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। जो भी बड़ा बना है, कुबेर बना है, मिलियनरीज बना है, अथवा कहो टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, जो भी बोलो, जो बड़ा बनता है उसमें कुछ कुछ क्वालिटीज होती है, और वो क्वालिटीज ऐसे ही नहीं आती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई बड़ा बनता है। परंतु भगवान कहते हैं उद्भवश्च भविष्यता, माने मैं उस भविष्य में जो उसकी उन्नति है, उसका हेतु, उसका कारण मैं हूँ, अर्थात की योग्यता अर्जन करना ये हमारा काम है, फिर उसको टॉप पे पहुंचाना ये परमात्मा के हाथ में है। मतलब मैं खुद होके अंबानी अडानी नहीं बन सकता, मुझे मेहनत करनी है। मैं खुद होके भीमसेन जोशी, सुब्बा लक्ष्मी नहीं बन सकता हूँ, मुझे मेहनत करनी है। सो इस तरह से भगवान कहते हैं, भगवान भाष्यकार सुंदर कहते हैं, भावी कल्याणानाम उत्कर्ष प्राप्ति योग्यता, भावी कल्याण के लिए जो योग्यता प्राप्त करनी है, वो योग्यता के लिए, योग्यता प्राप्त करने का पुरुषार्थ आप करो, वो योग्यता प्रभु देगा। जैसे मेरे अंदर बहुत जेलसी है, लोभ है, क्रोध है, जो भी है, उसको हटाने के लिए मुझे उन्नति चाहिए, तो बाहर से पैसा वगैरह अथवा जो भी बंगला गाड़ी, जो भी अंदर से मुझे उन्नत होना है, तो उन्नति चाहिए, तो ये सब निकालना है, मैं पुरुषार्थ करूं, लेकिन वो निकलेगा किसकी कृपा से? उनके। तो उसका हेतु मैं अक्रोधी बना, निर्लोभी बना, जेलसी रहित बना, मोह रहित बना, ये कब बनेगा? जब उनकी कृपा होगी। तो ये हेतु जो है, मुझे अक्रोधी बनाने वाला, मुझे पैसा वाला, धनवान, क्या बोलते हैं, कुबेर बनाने वाला, मुझे ग्रेट संगीतकार बनाने वाला, मुझे ग्रेट म्यूजिशियन बनाने वाला, पॉलिटिशियन बनाने वाला, ग्रेट, वो जो है उन्नति देने वाला, उसका हेतु भगवान है। तो अभ्युदय, उन्नति जहाँ दिखाई देती है, भगवान कहते हैं वहां मुझे देखो। ये भगवान की विभूतियां है। इस संसार में जो भी लोग ऐसे बड़े बन जाते हैं, इस तरह से ये न के न प्रकार नहीं, अपनी योग्यता अर्जन करके जो संत महात्मा बनते हैं, या गायक बनते हैं, डांसर बनते हैं, जो भी पॉलिटिशियन, ग्रेट पॉलिटिशियन बनते हैं, जो देश को ऊपर लाते हैं, उनमें परमेश्वर का दर्शन करते हैं। समझ में आता है? उस गायकी में, उस तबला वादन में, उस सितार वादन में, उस कार्य में आप परमेश्वर को देखो, ये उनकी विभूति है, ऐसा भगवान कहते हैं। जैसे मृत्यु भी परमात्मा की विभूति है। वो माय गॉड, हमें लगता था बूढ़ी बूढ़ी जो सौंदर्यवान चीजें है वो विभूति है, मृत्यु भी भगवान की विभूति है। उन्नति जहाँ हुई है उसका हेतु प्रभु है, मतलब वो उन्नति जहाँ जिसके पास है,
उनमें प्रभु का दर्शन करो। ये विभूति योग यही बातें हमें सिखाता है। आगे बढ़ जाते हैं। भगवान 7 क्वालिटीज का वर्णन करते हैं। कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि स्त्रियों में है, सभी में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। और ये क्वालिटीज जिसमें है उसमें प्रभु का दर्शन करो, ऐसा भगवान कहते हैं इसी श्लोक में। कीर्ति ही भगवान कहते हैं, लोग किसी के यश का गान करते हैं, कहते हैं ना वाओ ग्रेट, तो उनकी कीर्ति क्यों हो जाती है? ऐसे नहीं होती है, बहुत मेहनत की। आपको कीर्ति के बारे में यहाँ नहीं है, सत्कीर्ति के बारे में, यशोगान के बारे में है। इसलिए यशस्वी शब्द कई लोग यूज करते हैं। तो जो यशस्वी बन जाते हैं, जिनकी कीर्ति का गान सारी दुनिया करती है, बड़े एक्टर लोग कहो, बड़े गायक लोग सारी दुनिया में फैल जाते हैं, लता मंगेशकर सारी दुनिया में फैल जाते हैं, तो उनकी कीर्ति का गान करते, तो उनमें परमेश्वर को देख। भगवान कहते हैं कीर्ति के रूप में मैं ही वहां पे विराजमान हूँ, अथवा उसके कीर्ति का हेतु मैं, तुम मुझे उसमें देख। श्री माने ये छोटे छोटे ये शब्द वैसे तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन जाएंगे तो एक एक शब्द को एक एक क्लास लगेगा, ऐसे है। बेसिकली आप इतना समझो कि आपको कीर्तिमान बनना है, आपको अपने अंदर उस परमात्मा की विभूति को जगाना है, इन्वोक करना है, तो आप अपने सद्गुणों को बढ़ाओ। जब सद्गुण बढ़ेंगे, कोई आपकी कोई टैलेंट बढ़ेगी, तो परमात्मा का उसमें आह्वान होगा और संसार में आपकी प्रसिद्धि होगी, और फिर आप में परमात्मा का वास है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। अर्थात भगवान का प्रकाश, भगवान का एग्जिस्टेंस उस व्यक्ति में अति मात्रा में है, ऐसा हमें समझना पड़ेगा। दूसरा है श्री। श्री शब्द का अर्थ ये होता है, एक तो धन, पैसे को भी कहते हैं, और दूसरा जीवन में चमक, माने ऐश्वर्य, सत्ता, पावर, धन, ये सब कुछ श्री कहते हैं। धन के संदर्भ में स्थावर जंगम, धन माने बंगलो, गाड़ी जंगम है, बंगलो स्थावर है। तो जो भी हमारे पास चीजें हैं उसे श्री कहते हैं। पावर को भी, ऐश्वर्य को भी श्री कहते हैं। अथवा शरीर की शोभा, कांति, चमक को भी श्री कहते हैं। धर्म अर्थ काम आपके पास है, उसको भी श्री कहते हैं। तो आप बहुत धर्मवान है, आपके पास बहुत अर्थ है, इन सबको श्री कहते हैं। तो लक्ष्मी, कांति, शोभा को श्री कहते हैं। आगे तो भगवान कहते हैं ये जहाँ पे बहुत धन है, बहुत कांति है, चमक है, ब्यूटी है, भगवान कहते हैं उसमें मुझे देखो। साईं बाबा के उसमें आता है कि एक बार कोई बहुत ब्यूटीफुल मुस्लिम स्त्री उनके सामने नमस्कार करने आई, तो बाबा उसको देखते रह गए। लोगों ने पूछा, बाबा जी आप इनको क्यों देखते थे? बाबा बोले, साईं बाबा बोले कि मैं उसको नहीं देखता था, उसको देखते हुए मैं मेरे भगवान में खो गया था कि क्या रूप दिया है, क्या सुंदरता दी है। तो ये 10वां अध्याय समझ में आया। महात्माओं के तो अस्तित्व में सारी गीता ही बसी हुई है। सो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे हम सुंदरता में परमेश्वर को देखें। तीसरा है वाक। अब देखो ये जो शब्द है, ये वाक शब्द भी बहुत जबरदस्त है। ये तो हमारे जीवन का हर क्षण का अपने साथी है ना, मेरा साथी है ये वाक। वाणी तो हमारे रोज दिन में कितना बोलते रहते हम लोग। तो वाणी बहुत बड़ी संपत्ति है, और इस वाणी रूपी जो संपत्ति है उसमें परमात्मा का वास है। समझ में आया? मैंने वाणी को आपने बिगाड़ दिया तो फिर वो परमात्मा का वास नहीं है। लेकिन जब आप वाणी को
सुंदर बनाते हैं, अर्थात वाणी में वजन पैदा करना। मैं किसी संदर्भ में एग्जाम्पल देती रहती हूँ कि देवकी और वसुदेव जेल में थे, आकाशवाणी हो गई कि इसका 8वां पुत्र मैंने कंस का मारक बनेगा, मारने वाला बनेगा। कंस उसे लेने आया, वसुदेव जी ने कहा कि इसको मत मारो, मतलब कि उसका रक्षण मांगा, तो ये तुम्हें मारेगा नहीं, ये मेरी गारंटी। तो वसुदेव जी के वचन में विश्वास रखा कंस ने, और फिर मैंने पहले तो वो देवकी को गर्भ में ही मारने वाला था, गर्भ में ही बच्चे को, बट वासुदेव जी कहा कि उसको नहीं मारो, तो नहीं मारा, क्योंकि उनके शब्द का एक वजन होता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अश्वत्थामा हतः, धीरे से बोला नरो वा कुंजरो, द्रोणाचार्य ने विश्वास रखा, क्योंकि वाणी में वजन होता है। लेकिन यदि हम वाणी को वजन वाली ना बना दे, लूज टॉकिंग ऐसा बोलते हैं ना, लूज टॉक करता है, क्या उसको सुनना। तो वाणी में हमें संयम को, वाणी की शोभा को, वाणी के सौंदर्य को बढ़ाना चाहिए, और उसकी एक पद्धति होती है। उसके लिए आप शिक्षावल्ली पढ़ना चाहिए, माने शिक्षा शास्त्र पढ़ना चाहिए, जो शिक्षा माने जो न्याय वगैरह जो होता है, वो सारे दर्शन को पढ़ने चाहिए। और ये गुरुजनों के पास ही ज्यादा करके आपको सीखने को मिलता है, माता पिता से भी सीखने को मिलता है। तो वाणी को सुरक्षित रखना, वाणी को संभालना, ये वाक संपत्ति है। और हम जानते हैं कि वाणी जब बिगड़ती है तो क्या हो जाता है, दोस्ती, झगड़ा होता है, दुश्मनी हो जाती है, और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो मन संयम के द्वारा वाक संयम होता है, इसलिए मन को भी संयमित रखे और वाणी को भी हम संयमित रखे। ये वाक संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति है, जरूरत है उतना बोले। और ये कला को हम अवश्य सीखें। कौन सी कला? कहाँ बोलने का टपक ही पड़ते हैं, दो बोल रहा है उसके बीच में टपक ही पड़ते हैं। अब दूसरे ने पूरा नहीं किया तभी टपक पड़ते हैं, दूसरे ने पूछा नहीं तभी टपक पड़ते हैं। मैंने कहाँ बोलना, कितना बोलना, कुछ पूछा तो उसका लंबा लेक्चर देने लगते हैं। किस तरह से बोलना, मैंने पूछा क्या जाता है, आप जवाब क्या दे रहे हो, कितना बोलना, कैसे बोलना। जब वो कबीर कहते हैं बोलिए तो ऐसे बोलिए जब बोलने की रीति जानो, नहीं तो मत बोलो, चुप रहो। तो बोलते समय क्या, कितना तौल माप के बोले, क्या तरीका है बोलने का, कितना, कहाँ, कैसे, कब बोलना, ये सब सीखना चाहिए। और तब जाके आदमी के बोलने का वजन पड़ता है। एक बार कोई कह देता है तो आदमी करने, सामने वाला आदमी वो पालन करता है, और दूसरा 10 बार बोलेगा, 100 बार बोलेगा तो सुनता ही नहीं है कोई। होता है ना ऐसा, क्यों? क्योंकि वाणी में वो ताकत नहीं है। वाणी में ताकत आएगी जप करने से, तप करने से। तो वाणी सुव्यवस्थित हो, अनुशासित हो, संयमित हो, तब जाकर वो मन चिंतन करने में समर्थ होता है। हम कहते हैं वैसे मन चिंतन नहीं होता, क्योंकि हम दिन भर इतना बोल के शक्ति को, एनर्जी को वेस्ट करते हैं कि क्या हमारे चिंतन के लिए शक्ति बचती है। वाणी तो वाक संयम, मौन ही बेटर है। इसलिए हमारे मिशन में भी और साधु संतों में भी ये नियम होता है, गुरुवार के दिन मौन रहेंगे, अथवा शाम को 6 बजे के बाद बात नहीं करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये वाक संयम करना चाहिए, जिसके लिए मौन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। गुजरात में तो मैं गई हूँ, तो मुझे पता है कि 7 दिन का वो आश्रम होता है जहाँ पे हमें मौन में रहने के लिए परमिशन होती है, फ्री ऑफ चार्ज था जब मैं जाती थी तब। 7 दिन आप आराम से मौन में रहो, कमरे में खाना आएगा, आपको वॉक करना है तो चुपचाप मौन में वॉक करो बस। और मौन रहने से वो वाक शक्ति बढ़ती है। और इसीलिए यहाँ पे वाक शब्द का अर्थ है, भगवान कहते हैं, वैसे वाक माने सरस्वती भी होती है, बट वाक संयम,
ये यहाँ पे अर्थ है। और भगवान कहते हैं वह मैं हूँ। तो वाणी को व्यर्थ मत गवाओ। कैसा भी, किधर भी, कितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोलना, टपक पड़ना, ये सब बहुत वाणी का अपमान है। परमात्मा का अपमान न करें और हम परमात्मा की जो वाणी के रूप में है उसका सम्मान करें, उसका रिस्पेक्ट करें, उसको जरूरत है उतना ही उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। नहीं तो यदि हम उसका कोई हमें उपहार देता है, उसका हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कचरे में डाल देते हैं, तो फिर वो दूसरी बार हमको देता नहीं है। समझ में आ गई ये बात? माने क्या? नहीं आया समझ? माने इस मनुष्य जन्म में ही ये वाणी मिलती है, पशु पक्षी के उसमें नहीं होता है। तो भगवान कहेंगे इसने मेरी दी हुई वाणी का संयमन नहीं किया, सम्मान नहीं किया, चलो अगले जन्म में उसको बस उतना ही बोल सके उधर डाल देता हूँ। और ये सच्चाई क्या है हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो क्या भगवान को कोई पक्षपात है कि किसी को पक्षी बना देते, पशु बना देते जहाँ वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि वाणी का सदुपयोग नहीं किया है। नहीं थोड़ा हर्टिंग वाला है ये, आगे बढ़ जाते। वाणी में एक ठहराव होता है, एक शांति होती है, एक स्थिरता होती है। बोलू के ना बोलू लगता है बट बोल देती हूँ। स्वामी सुगोधानंद जी के साथ रहे हैं कुछ साल, कभी वाणी में उतराव नहीं, चढ़ाव नहीं। माने हम लोग का कैसा है, जरा डिप्रेशन आया तो वाणी एकदम डाउन होती है, जब थोड़ा सा कुछ मिल गया तो वाणी एकदम चढ़ चढ़ के बोलती है अभिमान। मैंने अथवा वैसे भी लाउड बोलते हैं, कुछ अपमान हुआ कुछ हुआ तो आवाज कम। स्वामी जी की वाणी में मैंने कभी उतार चढ़ाव नहीं देखा, हमेशा एक प्रवाह के जैसी शांत वाणी होती थी और हमेशा ठहराव होता था। वो उनका एक भी वचन व्यर्थ नहीं होता था। कितनी बार हम लोग मिले हैं, बातें की है, और प्रवचन तो चलो बहुत ही क्या कहे, एक एक शब्द रत्न के मोल के थे। लेकिन जनरल पॉलिटिक्स की बातें करें, संगीत की बातें, कुछ भी जगत के संदर्भ में व्यवहार की बातें करें, वहां पर भी एक शब्द भी व्यर्थ नहीं होता था और उतार चढ़ाव नहीं होता था। ये शायद मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। वेरी फ्यू पीपल ऐसे देखे हैं कि जिनके बारे में वंस इन अ वाइल उतार चढ़ा हुआ है, बाकी जनरली शांत रहती है। तो ऐसे लोग भी है और हमें सीखना चाहिए। भगवान कहते हैं वहां तुम मुझे देखो। तो इस तरह से वाक स्मृति मेधा, दो शब्द देख लेते हैं, धृति और क्षमा अगले क्लास में देखें। स्मृति और मेधा, मेधा का अर्थ है धीर धारणावती मेधा, माने धारणा शक्ति को मेधा कहते हैं। हम दोनों का फर्क समझ लेंगे, 5 मिनट और ले सकती हूँ। धारणा शक्ति को मेधा कहते हैं। मेधा माने जो हम पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं, वो याद रह जाए, इसलिए मेधा शक्ति होता है। तो अधिक से अधिक हमें ग्रंथ हमारे चित्त में सुरक्षित हो जाए, उसके तात्पर्य को हमारा मन, हमारी बुद्धि ग्रहण कर ले, और इसे कहते हैं सुमेधा। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बड़े मेधावी है, जिनके चित्त में अधिक से अधिक चीजें धारण करने की क्षमता होती है। माने जिस शक्ति से, जिस क्वालिटी से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। इन शॉर्ट ग्रंथ धारण शक्ति को मेधा कहते हैं। कहते हैं ना, पढ़ता है तो सब उसको याद रह जाए। पूरी बुक की बुक याद कर लेते थे, झंझट कौन करे परीक्षा में, ये पढ़ना फिर शायद ये पूछेगा, ये बुक ही याद कर लो। इसे कहते हैं ग्रंथ धारण शक्ति, मेधावी। देखो, लेकिन अब आप सोचेंगे तो फिर स्मृति क्या है? तो देखो, स्मृति वह क्षमता है, वह क्वालिटी है, वह एंटिटी है हमारे अंदर, जिसके द्वारा जब कोई प्रसंग उपस्थित होता है तो जो मेधा शक्ति के द्वारा हमने जो ज्ञान अंतःकरण में इकट्ठा किया हुआ है, सुरक्षित रखा है, वो उस परिस्थिति में, उस काल विशेष में
मैनिफेस्ट हो जावे, उपलब्ध हो जावे, याद आ जावे आपकी भाषा में, उसे क्या कहेंगे? स्मृति। याद आ गया, स्मृति हो गई। तो स्मृति यानी जो बात जिस समय जितनी मात्रा में याद आनी चाहिए वह याद आ जावे, उसे कहते हैं इसकी स्मृति बड़ी अच्छी है। नहीं बात समझ में? नहीं तो गीता चैंटिंग कंपटीशन के पहले पूरा चैप्टर बाय हार्ट है, और कंपटीशन में खड़े रहे तो याद ही नहीं आता। क्यों? समझ में आता है? तो ग्रंथ धारण शक्ति बढ़ानी चाहिए, तब स्मृति भी बढ़ेगी। नहीं तो जब याद आना चाहिए तब याद नहीं आता है। कभी कभी हम खुद भी कहते हैं इतना पढ़ा था, इतना याद था, लेकिन भूल जाते हैं। गुस्सा आता है तो हम भूल गए होते हैं कि क्रोध के कितने नुकसान है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। येलो कपड़ा पहना, साधु बन गए तो अब उसके अंदर सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये स्मृति, मेधा, धुति, क्षमा, ये सब धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं। और भगवान भी महान है, अपने भक्तों को ये सब क्वालिटीज, हेलो, ये बहुत अनुभव से बोल रही, ये धुति, ये क्षमा, ये स्मृति, ये मेधा, ये क्वालिटीज अथवा कहो अक्रोध, निर्लोभ, ये क्वालिटीज को बढ़ावा करने के लिए परमात्मा सजगता से उस परिस्थितियों में हमें डालते रहते, जहाँ कोई हमें उकसावे, जहाँ हमारी स्मृति होनी चाहिए हम भूल जाते। ये भगवान, जब तक हम ये क्वालिटीज हमारे अंदर 100% नहीं आएगी, भगवान हमको उस परिस्थिति में डालते रहेंगे। एक ना एक व्यक्ति मिलेगी जो आपको उकसाती रहेगी, एक ना एक परिस्थिति आएगी जहाँ आपका ग्रंथ धारण होगा नहीं, जहाँ आपकी स्मृति ढीली पड़ जाएगी। आपकी स्मृति, आप कहेंगे पता नहीं ये बहुत वीक हो गई है मेरी याद शक्ति। और ये कुछ वीक नहीं हुई है, भगवान ने कुछ परिस्थिति दी है, तुम प्रयत्न करो। सो पहले से अंतःकरण में जो ज्ञान सुरक्षित है उसे मेधा कहेंगे। पहले बहुत बड़ा है, याद रह गया है, वो मेधा है। वो याद क्या है? मेधा है। लेकिन प्रसंग उपस्थित होने पर वह स्मृति हो जावे, उसकी याद आ जावे, वो स्मृति है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो अंतःकरण से वह ऊपर आ जावे, मैनिफेस्ट हो जावे, इन्वोक होके स्मृति में आ जावे, उसे स्मृति कहेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहले से वह ज्ञान को धारण किया होगा, मेधा शक्ति जबरदस्त होगी, तब जाके ये स्मृति नाम की चीज आएगी। अंदर ही कुछ मसाला ही नहीं पड़ा है तो क्या स्मृति आएगी? तो मेधा शक्ति होगी, ज्ञान होगा, ग्रंथ धारण किया होगा, तो फिर उसकी स्मृति समय पे आएगी। परिस्थिति आई तो याद आया कि शास्त्र ये कहता है मुझे धर्म का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है, बट पढ़ाई नहीं तो क्या याद होगा? ग्रंथ धारण ही नहीं हुआ, मेधा शक्ति नहीं है जिसके अंदर, उसे क्या एग्जाम के समय में यदि साल भर पढ़ा है, ग्रंथ को धारण किया है, मेधा शक्ति है, तब एग्जाम के समय में स्मृति आएगी। अथवा साधक को उचित समय में प्रसंग आने पर शास्त्र की याद आएगी, नहीं तो स्मृति नहीं आएगी। तो मेधा एंड स्मृति आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसलिए भगवान ने भी इसे दोनों को साथ साथ बोला है। और ये मेधा शक्ति, ये स्मृति शक्ति, ये आप देखेंगे तो पाणिनि महाराज, कवि कालिदास, सब बड़े बड़े वेद व्यास जी, सब बड़े बड़े लोगों में बहुत पाई जाती है। जितने नाम माने हिंदुस्तान में, अपनी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में इतने नाम है कि जो मेधावी लोग है, जो स्मृतिवान लोग है। धुति और क्षमा आगे के क्लास में देखेंगे। तो वैल्यू सिस्टम कहो अथवा भगवान का रूप कहो, माने जिनके अंदर ये मेधावीपना है, जिनके अंदर ये स्मृति है, उनको हेड्स ऑफ, उनको नमन करना चाहिए। उनमें परमात्मा की विभूति के रूप में परमात्मा को देखना चाहिए। मूल उद्देश्य, मूल बात तो हमारी साधना की है कि हम इस विभूति योग को कैसे जिए। तो ये बात नहीं है कि कोई मेधावी है, कोई, उनके प्रति हमें परमात्मा का भाव रखना चाहिए, उनमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, यही मूल बात है। आगे का बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।